Hello everyone. Today we will discuss chapter first, A Triumph for Surgery by James Herriot. Today we will discuss this chapter with the help of Frere's model. In this story there are three main characters. तीन मेन कैरेक्टर्स है स्टोरी के. पहली कैरेक्टर जो हैं वो है मिसेस पेम्फ्रे, second is Dr. Harriet, and the third one is Tricky. So the main incidents of the stories are, first Tricky got ill and inactive. Tricky बीमार हो जाता है और inactive होता है. Mrs. Pamphray बहुत worried होती हैं उसके लिए, and she called Dr. Harriet. डॉक्टर kept Tricky for some days. अपने साथ कुछ दिन ट्रिकी को रखते हैं डॉक्टर. इसके बाद ट्रिकी बिकेम एक्टिव अगेन. फिर से ट्रिकी फिट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है. एंड द मेन थीम इज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. इट मीन्स किसी भी चीज़ की एक्सेस होना नुकसानदायक होती है. सेकेंड, ओवर पैम्परिंग इज ऑलवेज हार्मफुल. किसी ओवर पैम्परिंग मतलब ज़्यादा लाड प्यार भी नुकसानदायक होता है. इसके बाद है इसमें की वर्ड्स हमने कुछ लिए हैं. तो फर्स्ट की वर्ड इज ट्राइम्फ. ट्राइम्फ मीन्स विक्ट्री. विक्ट्री का मतलब होता है जीत. सेकंड जो हमारा वर्ड है वो है वेटरिनरी, यानी इसे हम वेट भी बोलते हैं, डॉक्टर ऑफ एनिमल्स. थर्ड इज लिस्टलेसनेस, inactive, lazy, and the fourth one is malnutrition, when there is a lack of nutrition in our diet. इसका मतलब खाने में जब किसी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है. एंड द लास्ट वर्ड इज पैम्परिंग. पैम्परिंग होता है ओवर केयरिंग, जब हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा ओवर केयरिंग होते हैं. कैरेक्टर स्केच ऑफ द मेन कैरेक्टर्स. द फर्स्ट वन इज मिसेस पैम्फ्रे. मिसेस पैम्फ्रे जो थी वो बहुत ही रिच और रिसोर्सफुल लेडी थी और उनके पास बहुत सारे सर्वेंट्स एंड मेड्स थी. शी इज़ पैशनेटली अटैच टू हर लिटिल पैट डॉग ट्रिकी. वह अपने ट्रिकी यानी जो उनका पैट डॉग था उससे बहुत प्यार करती थी. शी इज़ वेरी वरीड अबाउट ट्रिकीज़ मिजरेबल कंडीशन. क्योंकि ट्रिकी की जो कंडीशन हो गई थी उससे वो बहुत ज़्यादा चिंतित भी थी. ट्रिकी हैड बिकम ह्यूजली फैट एंड लिस्टलेस. ट्रिकी बहुत मोटा हो गया था, बहुत इनएक्टिव, लेजी हो गया था. एंड शी थिंक्स ट्रिकी इज सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन. लेकिन उनको लगा कि ट्रिकी के खाने में किसी डाइट में किसी चीज़ की कमी है. सो शी स्टार्ट्स गिविंग ट्रिकी मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एवरी नाइट. द डॉक्टर न्यू दैट ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज हिज ग्रीड फॉर फूड. डॉक्टर को पता था ट्रिकी की कमी क्या है, किस वजह से वो ऐसा हो गया है कि उसका खाने के लिए जो लालच है. ही एडवाइजेज मिसेस पैम्फ्रे टू कट डाउन फूड एंड स्वीट्स फॉर ट्रिकी. उन्होंने एडवाइस भी किया कि ट्रिकी को इतनी डाइट मत दो, उसको स्वीट्स मत दो, इसी की वजह से वो लेजी हो गया है. बट फॉर मिसेस पैम्फ्रे इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज शी पैम्पर्स ट्रिकी लाइक अ स्पॉइल्ड चाइल्ड. वो तो एक बच्चे की तरह से बहुत प्यार करती थी, उनके लिए ये करना बहुत मुश्किल था. सो मिसेस पैम्फ्रे इज impractical but very compassionate and caring. She and her staff arranges all comforts, beds, cushions and toys for Tricky. Tricky के लिए मिसेस पैम्फ्री और उनके स्टाफ ने सब कुछ अरेंज किया जिससे उसको कंफर्ट मिल सके. She constantly enquires about his health from Dr. Harriet. जब डॉक्टर हैरियट के पास ट्रिकी कुछ टाइम के लिए गया तो वहाँ पर भी वो कॉन्टीन्यूसली उसके बारे में पूछती रही. She gratefully thanks Dr. Harriet for saving Tricky's life and calls it a triumph of surgery. ट्रिकी की उनको लगा डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी की जान बचा ली है, इसीलिए नाम रखा गया. उन्होंने कहा अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, सर्जरी पर जीत हुई है. हमारे सेकंड कैरेक्टर हैं ट्रिकी. ट्रिकी इज़ अ स्मॉल डॉग. द ओनली फॉल्ट ऑफ ट्रिकी इज़ हिज ग्रीड फॉर फूड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. So overfeeding of sweets, cakes and chocolate makes Tricky hugely fat. He becomes rheumy and listless. His tongue lolls from his jaws. The doctor advises Mrs. Pamphray to keep Tricky on a very strict diet and give him plenty of exercises. As I told you before,
The doctor suggested Mrs. Pamphray to cut his diet. ट्रिकी becomes a victim of overindulgence and overfeeding. बहुत ज़्यादा खाने की वजह से ही ट्रिकी का ये हाल हो गया था. डॉक्टर हैरियट्स इंस्ट्रक्शंस आर इग्नोर्ड. उनकी हर इंस्ट्रक्शन को इग्नोर किया जा रहा था डॉक्टर हैरियट की. ट्रिकी loses appetite and start vomiting. Dr. Harriet suggests Mrs. Pamphray that Tricky be hospitalized under his observation for a fortnight. अब डॉक्टर हैरियट ने सजेस्ट किया मिसेस पैम्फ्रे को कि ट्रिकी को कुछ दिन के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए रखना पड़ेगा. फोर्टनाइट मतलब 2 वीक्स के लिए. ट्रिकीज रिकवरी इज़ अमेजिंगली रैपिड. बहुत जल्दी उसकी रिकवरी हुई. एंड ही इज़ नॉट गिवन फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर. ट्रिकी को क्या दिया गया? उसको फूड नहीं दिया. ट्रिकी को क्या दिया? बल्कि प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी दिया. आफ्टर अ फ्यू डेज ट्रिकी स्टार्ट टेकिंग एन इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग. कुछ दिनों के बाद ट्रिकी अपने सराउंडिंग में फिर से इंटरेस्ट लेने लगा. एंड ही इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फ्लैक्सीबल एंड हार्ड मसल डॉग. और वो कैसा हो गया? एक फ्लैक्सीबल और हार्ड मसल डॉग बन गया. ट्रिकी शोज हिज लव फॉर हिज मिस्ट्रेस बाय जंपिंग ऑन टू हर लैप व्हेन शी कम्स टू कलेक्ट हिम. लैप, लैप मीन्स होता है गोद. ट्रिकी जैसे ही ट्रिकी ने देखा कि उसकी मिस्ट्रेस आ गई हैं, मिसेस पैम्फ्रे आ गई हैं, तो वो जंप करके उनकी गोद में आ गया. द थर्ड कैरेक्टर इज डॉक्टर जेम्स हैरियट. डॉक्टर जेम्स हैरियट नो डाउट इज अ competent veterinary surgeon. एक veterinary surgeon थे. veterinary surgeon, as I told you, that we can call him vet, the doctor of animals. He is really worried about Tricky. He understands that the real fault of the dog is his greed for food. Dr. Harriet instructs Mrs. Pamphray to keep Tricky on a very strict diet. Dr. James Harriet is practical and pragmatic. He doesn't give any medical treatment to the dog. डॉक्टर हैरियट ने किसी तरह का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया डॉग को. मिसेस पैम्फ्रे को लगा था कि वो कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. ही फीड्स द डॉग विद ओनली वाटर. हिज मेथड वर्क्स. उनका मेथड काम कर गया. उन्होंने सिर्फ उससे वाटर दिया, फिर भी काम कर गया. कैसे? द ग्रेटफुल मिस्ट्रेस थैंक्स डॉक्टर हैरियट एंड कॉल्स हिज फीट अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. सिर्फ पानी दिया, क्योंकि खाना वो बहुत ज़्यादा खा रहा था, तो यही मेथड उनका काम कर गया. और मिसेस पैम्फ्री बहुत खुश हुई इस चीज़ से और उन्होंने इसे ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी नाम दिया. एंड डॉक्टर जेम्स इज़ क्लेवर एनफ. बहुत चालाक थे, क्लेवर भी थे वो. enjoy the best of both worlds. He is tempted to keep Tricky as a permanent guest. It was a very happy period for Dr. Harriet and his friend. ट्रिकी जब डॉक्टर हैरियट के पास था तो उनके लिए बड़ा हैप्पी पीरियड था. ये बहुत हैप्पी पीरियड था क्योंकि मिसेस पैम्फ्री एग्स, वाइन, ब्रांडी सब कुछ लेकर आती थी अपने डॉग के लिए. लेकिन डॉक्टर हैरियट डॉग को ना देके, ट्रिकी को ये सब चीज़ें ना देकर उसको खुद कंज्यूम करते थे. नाउ स्टूडेंट, हियर इज़ अ समरी ऑफ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. James Alfred White, popular as James Harriet, was a British veterinary surgeon and writer too. ये राइटर भी थे और सर्जन भी थे. He has written this story, A Triumph of Surgery. इन्होंने ही ये स्टोरी है. The story starts when Mrs. Pamphray, a rich lady, takes her dog Tricky for a walk outside. स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जब मिसेस पैम्फ्री अपने डॉग को बाहर घुमाने के लिए ले जाती हैं. A nearby veterinary doctor, एक जो नज़दीक में उनके वेटरनरी डॉक्टर रहते थे, saw the dog and he is in a shock as the dog looks like a bloated sausage having leg at each end. Then he advised her to stop giving him diet. उन्होंने एडवाइस भी किया कि इसे डाइट ज़्यादा मत दो क्योंकि ये बहुत मोटा हो गया था. अलग से उसके जो उसकी मसल्स थी वो लटक रही थी. But Mrs. Pamphray is not able to refuse the dog. Mrs. Pamphray ने बात नहीं मानी, वो डॉग को रेफ्यूज़ नहीं कर सकती थी. Soon Tricky fell sick and the doctor was called. अब ट्रिकी बीमार हो गया तो डॉक्टर को बुलाया गया. The narrator, Mr. Harriet, somehow takes Tricky to his hospital for treatment, even knowing the fact that Mrs. Pamphray will never leave the dog. डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को कुछ टाइम के लिए हॉस्पिटल में ले जाना चाहते थे और उन्हें ये भी पता था कि मिसेस पैम्फ्री शायद अपने डॉग के बिना नहीं रह सकती.
He took the dog along and puts a bed for him in his surgery. For 2 days dog did not move much. 2 दिन तक तो डॉग की कोई मूवमेंट नहीं थी, वो बिल्कुल नहीं हिला. And also did not eat anything, और उसने कुछ खाया भी नहीं. On the third day he wanted to go outside. थर्ड डे जब हुआ तो ट्रिकी बाहर जाने का उसका मन हुआ कि वह बाहर जाना चाहता था. And there he started playing with the bigger dogs, और वो वहाँ पर बड़े डॉग्स के साथ खेला. He also licked the balls of other dogs to eat the remaining food. उसने जो खाने के बॉल रखे थे जिसमें बचा खुचा खाना रखा हुआ था वो भी लिक किया. लिक करना होता है चाटना. His condition started improving rapidly. उसकी कंडीशन बहुत जल्दी ठीक होने लगी. Also he started fighting for his meals with other dogs, और वो खाने के लिए दूसरे डॉग्स के साथ भी फाइट करने लगा. This news, Mrs. Pamphret started sending eggs to the hospital as she thought that Tricky needed energy foods after recovery. यह सुनकर मिसेस पैम्फ्री बहुत सारे एग्स हॉस्पिटल में भेजने लगी कि सर्जरी के बाद तो ट्रिकी को एनर्जी फूड्स की ज़रूरत है. But Mr. Harriet and his partner started eating those eggs as morning breakfast. लेकिन मिस्टर हैरियट और उसके पार्टनर्स जो थे वो एग को अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में खाने लगे. Also for improving Tricky's blood, Mrs. Pamphret started sending wine in bottles. ब्लड लेवल बढ़ाने के लिए मिसेस पैम्फ्रे वाइन की बॉटल्स भेजने लगी. But again, Mr. Harriet consumed those. मिस्टर हैरियट वो भी कंज्यूम कर लेते थे. Not only this, when she started sending brandy in bottles, they consumed that also. ब्रांडी जो भेजती थी मिस्टर हैरियट उसे भी कंज्यूम करते थे. After few days, doctor took a wise decision and called up Mrs. Pamphret as she was much worried. अब कुछ दिनों के बाद डॉक्टर हैरियट ने एक वाइज डिसीजन लिया और मिसेस पैम्फ्री को बुला लिया क्योंकि मिसेस पैम्फ्री बहुत ज़्यादा वरिड थी ट्रिकी के लिए. फॉर टेकिंग ट्रिकी बैक होम, ताकि वो उन्हें ट्रिकी को अपने साथ अपने घर ले जा सके. ट्रिकी वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज मिस्ट्रेस एंड जम्प्ड इनटू द कार. ट्रिकी भी बहुत खुश हुआ अपनी मिस्ट्रेस को देखकर और वो कार में जंप की उसने. Then Mrs. Pamphret said that she won't be able to ever thank him for all this wonder, and she said that his surgery had been successful as Tricky was now cured. उसका डॉग बिल्कुल ठीक हो गया था तो वो बहुत खुश थी. Here are some important questions of this chapter. The first one is, who is Mrs. Pamphret? As I told you before that Mrs. Pamphret is a rich lady who over pampers her dog Tricky that causes his listlessness. What is Tricky's problem? Tricky की प्रॉब्लम क्या थी? बहुत मोटा हो गया था, लेज़ी हो गया था, उसमें कोई एनर्जी नहीं बाकी थी और उसने जो उसकी जो फेवरेट फूड था वो भी वो रेफ्यूज़ करने लगा था, वो नहीं खाता था. थर्ड वन इज़, हाउ डज मिसेस पैम्फ्री टेक हिज इलनेस? कैसे उन्होंने उसकी इलनेस को क्या समझा मिसेस पैम्फ्री ने? उन्हें लगा डैट ट्रिकी मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन. उसे डाइट में किसी न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, जैसे विटामिन प्रोटीन्स इनकी कोई कमी है. सो शी स्टार्ट्स गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप. शी गिव्स हिम सम मॉल्ट, cod liver oil and a ball of Horlicks at night to make him have sleep. Next question is, what is the cause of Tricky's illness? ट्रिकी की इलनेस यानी बीमारी का मेन कारण क्या था? ट्रिकी हैज़ बिन गिवन एक्सेस ऑफ फूड इंक्लूडिंग स्वीट्स, केक्स, वाइन. ट्रिकी को बहुत ज़्यादा खाना दिया जाता था, स्पेशली स्वीट्स, केक्स, वाइन, ये सारी चीज़ें. और डॉक्टर हैरियट ने मिसेस पैम्फ्री को मना भी किया था कि ये सारी चीज़ें मत दो, बल्कि एक्सरसाइज करवाओ इसकी. लेकिन मिसेस पैम्फ्री नहीं मानी. The next question is, why is Dr. Harriet tempted to keep Tricky on as a permanent guest? क्यों चाहते थे डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को अपना परमानेंट गेस्ट बनाने के लिए? मिसेस पैम्फ्री wants Tricky to recover quickly. मिसेस पैम्फ्री चाहती थी कि ट्रिकी जल्दी से ठीक हो जाए, इसीलिए वो क्या भेजती थी? 2 dozen eggs, wine bottles and brandy. लेकिन मिस्टर हैरियट ट्रिकी को ये सारी चीज़ें ना दे के he eats the extra eggs and drinks the wine with his co-workers. And to enjoy all these for good, he tempted him to keep Tricky as a permanent guest. Now the next question is, how does Dr. Harriet perform the surgery?
कैसे डॉक्टर हैरियट ने सर्जरी की। डॉक्टर हैरियट knows very well about the problem Tricky suffers from. उन्हें उसकी प्रॉब्लम का पता था. So even he has suggested Mrs. Pamphry to keep a keen check on his diet as over diet makes him plump and listless. उन्हें ये भी पता था कि मिसेस पैम्फ्री उसको बहुत ज़्यादा डाइट दे रही है, इसकी वजह से वो प्लम्प होता है मोटा, और लिस्टलेस इनएक्टिव लेजी हो गया है. So when he takes Tricky to his clinic for the so-called surgery, he just cut his diet short. उन्होंने क्या किया सर्जरी के नाम पर, सिर्फ उसकी डाइट को कम कर दिया. For 2 days he gives him only plenty of water to drink. 2 दिन तक तो सिर्फ उन्होंने पानी ही दिया उसे पीने के लिए. 3rd day ट्रिकी ने कुछ एम्प्टी बॉल्स में इंटरेस्ट दिखाया, खाली बॉल्स में. Soon it mixes up with other pets, और वो धीरे धीरे कुछ पेट्स के साथ मिक्सअप हो गया. And trolls a lot. It helps him convalesce soon, और इस वजह से वो जल्दी ठीक होने लगा. Question 7. Why does Mrs. Pamphry think the dog recovery is a triumph of surgery? Mrs. Pamphry ने कैसे सोचा कि जो डॉग की रिकवरी थी वो सर्जरी पर एक जीत थी. As we have already discussed it, that Tricky recovers complete in a fortnight. सिर्फ 2 हफ्ते में ही वो ठीक हो गया. And he has been turned into a hard muscle animal. Upon seeing Mrs. Pamphry, Tricky runs toward her, jumps in her lap and starts licking her face. जो listless हो गया था Tricky, लेकिन अब एक fortnight में ही वो बिल्कुल convert हो गया, changed हो गया, और वो दौड़ के उसकी लैप में आया, उसके फेस को लिक किया मिसेस पैम्फ्री को. लेकिन पहले वो बिल्कुल inactive था. She is overwhelmed to see Tricky all well and gives the tribute that it is a triumph of surgery. और इसलिए उन्होंने ट्रिब्यूट दिया क्या triumph of surgery. Next question is, how can you say that excess of everything is bad? कैसे आप कह सकते हैं कि excess of everything is bad? ये हमारा थीम भी था कि किसी भी चीज़ का अति होना हानिकारक होता है. Excess of everything is bad. No matter a thing is full of benefits, if it's taken in excess, it may prove harmful. कोई भी चीज़ आपको अगर फ़ायदा भी दे रही है लेकिन उसको बार बार या बहुत ज़्यादा आपको मिल जाए तो कहीं ना कहीं वो आपको हार्म भी पहुंचाएगी. एंड Tricky's over pampering mistress. ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस थी, मालकिन थी, वो ओवर पैम्परिंग थी, बहुत प्यार करती थी उसको. सो मिसेस पैम्फ्री गिव्स हिम अ लॉट ऑफ थिंग्स इन एक्स्ट्रा. सब कुछ एक्स्ट्रा में उसे दे रही थी, जैसे कि मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल, क्रीम केक्स, चॉकलेट, बहुत ज़्यादा खिलाती थी. एंड द ओवर डाइट डैमेजेस हिज डाइजेस्टिव सिस्टम. ट्रिकी का डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल डैमेज हो गया था. एंड ही हैज़ बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग. उसे वॉमिटिंग होती थी. ही कीप्स लाइंग ऑन अ रैग पेंटिंग एंड ही बिकम्स टू प्लम्प टू प्ले. बहुत मोटा हो गया था, खेल भी नहीं पाता था वो. So Mrs. Pamphry is very concerned about Tricky and meets the vet, Dr. Harriet. Now, here are 2 pictures of Tricky. Tricky before treatment. पहले देखो कितना प्लम्प है, ये बहुत मोटा सा है, लिस्टलेस है, लेजी बिल्कुल. लेकिन after the triumph of surgery, Tricky become very active and he is not listless now. So Tricky before treatment and Tricky after treatment. So thank you children. Have a nice day.